दोस्तों 90% ऑफ फार्मास्यूटिकल पीसीडीज इंडस्ट्री जो है वो फेल हो जाती है। आखिर क्यों होती है? आपने कभी सोचा है क्यों 90% ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो फेल हो जाती है? आप कितने भी बड़े मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास कितना भी बड़ा नॉलेज है, आप कितने भी अच्छे मार्केटिंग करते हो, लेकिन फिर भी आप अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बनाने के बाद में जो भी मेडिसिन है वो आप सेल नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई भी मेडिसिन आपने जो सेल किया है, किसी डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने को बोला है, उसके बाद में वो मेडिसिन नहीं चलता। इसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं। एक अहम रीज़न मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ। पहले तो जो बात है, कोई भी नया फार्मास्यूटिकल पीसीबी इंडस्ट्रीज़ जो है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी इंडस्ट्रीज जो है वो स्टार्ट करता है, एंड उसके साथ में जो मेडिसिन खरीदी करता है सामने वाली कंपनी की तरफ से, जनरली जो मेडिसिन है वो चंडीगढ़ या फिर बद्दी की तरफ से परचेस होता है। और परचेस होने के टाइम पे जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के जो ओनर होते हैं वो पहले ध्यान देते हैं कि उसका प्राइसिंग के ऊपर। डेफिनेटली मैं आपको बताने चाहता हूँ कि प्राइसिंग ऑलवेज मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है आपकी मेडिसिन्स की क्वालिटी। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कई सारे जो मेडिसिन है जो बनते हैं मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स के साथ में, हम लोग हमेशा एग्जांपल लेते हैं पैरासीटामोल का। आज भी हम पैरासीटामोल का एग्जांपल लेंगे। पैरासीटामोल जो मेडिसिन होती हैं उसमें 5 या 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला इंग्रेडिएंट जो है मेन उसका जो होता है पैरासीटामोल इटसेल्फ जो है उसका एपीआई है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है स्टार्च। तीसरा मिथिल पैराबेन, प्रोपिल पैराबेन। बाद में जो छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि स्टार्च, मैग्नीशियम स्टीरेट, कोलाडेल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पैरासीटामोल मेडिसिन की। पैरासीटामोल मेडिसिन जो है वो 500 मिलीग्राम का डोज है। इसका मतलब आपका टैबलेट का जो वेट है उसका वेट जो है वो ऑलवेज 500 मिलीग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। उसका जो डोसेज फॉर्म है, जैसे कि आपने कोई भी पैरासीटामोल मेडिसिन किसी पेशेंट ने ले ली तो उसके ब्लड में जो सैंपल रिलीज़ होगा पैरासीटामोल का वो 500 मिलीग्राम से अगर कम हो जाता है तो आपके मेडिसिन का इफ़ेक्ट जो है पेशेंट के ऊपर नहीं होता है। यही चीज़ जो है वो लोकल जो थर्ड पार्टी या फिर पीसीडी कंपनी जो है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। उसका जो पोटेंसी है, उसका जो ड्रग रिलीज़ का जो क्राइटेरिया है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। एंड उसके बाद में जो भी मेडिसिन आपको बेचते हैं वो 10 पैसा कम में भी बेचे, लेकिन उसका क्वालिटेटिव इफ़ेक्ट आपके पेशेंट के ऊपर नहीं आता है। अल्टीमेटली जो होता है उसका कि पेशेंट के ऊपर अगर इफ़ेक्ट नहीं होता है तो डॉक्टर सेकंड टाइम प्रिस्क्राइब करने के लिए 2 बार सोचता है। सो बेटर आप जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ में काम करोगे उसके साथ में आपकी जो मेडिसिन है उसका क्वालिटेटिव चेक्स 100% चेक करें। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हम लोग आपको बता सकते हैं कि कैसे आपकी मेडिसिन क्वालिटेटिव होगी। हम लोग भी आपको क्वालिटेटिव मेडिसिन सप्लाई करवा सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो मेडिसिन सप्लाई करते हैं वो इंडस्ट्री जो है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी ऑडिटेड किया रहता है, एंड वो इंडस्ट्रीज़ के साथ में हम लोगों को प्योरली नॉलेज होता है कि इनके पास कौन सी टाइप की मेडिसिन बनती है एंड उनका जो ड्रग इफ़ेक्ट है, उसका लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसे होता है। दोस्तों, मैं आपको आखिरी बार फिर से बताना चाहता हूँ कि सस्ती मेडिसिन के पीछे मत जाओ। आप मेडिसिन थोड़ा सा महंगा भी होता है, आपका थोड़ा सा मार्जिन कम भी हो जाए, लेकिन आप अगर क्वालिटी मेडिसिन अगर प्रोक्योरमेंट करोगे तो आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है, आपका जो मेडिसिन का सेल है वो अल्टीमेटली बढ़ते जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें तो आपको ऐसे कई सारे वीडियोस आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। और आप हमें जुड़ सकते हैं www.starpharmacompany.in पे। थैंक यू।